हेलो मेरे YouTube फ्रेंड्स, कैसे हो सब कोई। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के लिए एक नया वीडियो बना करके लाई हूँ। इस वीडियो पे हम लोग देखेंगे 6 रीज़न फॉर बैक पेन एंड नेक पेन। 6 कारण या 6 रीज़न बैक पेन का हम लोग देखेंगे और नेक में पेन का बारे में भी हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग बहुत बेसिक रूप से देखने वाले हैं कि क्या क्या बैक पेन होता है, इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या है, फर्स्ट एड क्या क्या हम लोग को करना है बैक पेन और नेक पेन के लिए, और हम लोग कॉम्प्लिकेशंस के बारे में भी देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बैक पेन होने से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आज हम लोग इस वीडियो पे देखने वाले हैं। तो दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पे नए हो, कृपया करके जल्दी जल्दी मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए बिना लेट करे हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कभी आप लोगों को कमर में दर्द या गर्दन में दर्द हुआ है? ये बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं। हर किसी को कमर में दर्द और गर्दन में दर्द होता है, बट कई लोगों को पता नहीं रहता है कि ये क्यों हो रहा है, उनको कमर में दर्द क्यों हो रहा है, उनको गर्दन में दर्द क्यों हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादातर ये इसीलिए होता है क्योंकि जब हमारे कमर में दर्द होता है या गर्दन में दर्द होता है, ये सब मसल स्ट्रेन के कारण से होता है या लिगामेंट स्प्रैन के कारण से होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए, जब आप बहुत ज़्यादा काम करते हो, बहुत ज़्यादा हैवी काम करते हो, तो उस टाइम पे हमारा जो मसल में क्या होता है, स्ट्रेन आ जाती है। ठीक है, जिसके कारण से हमें पेन होने लगता है। अगर कभी कभी हम बहुत ज़्यादा हैवी काम कर ले रहे हैं, कभी कभी लिगामेंट स्प्रैन भी होता है। ठीक है, जिसके कारण से हमें कमर में दर्द भी होता है, गर्दन में भी दर्द होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है जो कम दर्द का कारण बन जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि क्या कारण है, क्यों, किस लिए ये कमर में दर्द और गर्दन में दर्द आती है। सबसे पहले स्टर्नियस एक्सरसाइज। स्टर्नियस एक्सरसाइज जब भी हम करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। हमें एक्सरसाइज एक गाइड के अंदर में करना चाहिए। जो जिम ट्रेनर होते हैं उनके अंडर पे हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। अपने से अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको पता नहीं है वो एक्सरसाइज कैसे करना है, जिसके कारण से आपको जो है वो बैक पेन हो सकता है या मसल पेन हो सकता है। ठीक है, तो जब कभी भी आप एक्सरसाइज करो तो कोई ट्रेनर के अंडर पे आपको एक्सरसाइज करना है। नहीं होने से आपको ये मसल स्ट्रेन हो सकता है या लिगामेंट स्प्रेन भी हो सकता है। दूसरा है भारी चीज़ों को उठाना। कभी भी आप भारी चीज़ों को झुक करके उठाते हैं, अचानक से उठाते हैं, तो आपको मसल स्ट्रेन होने की ज़्यादा चांसेस होती है। ठीक है, तो इसलिए कभी भी आप जब कुछ भी भारी सामान उठा रहे हो तो उसे आराम से उठाइए, उसे अचानक से मत उठाइए। और आप भारी सामान उठा करके चलते जाते हो तो आपको उतना पता भी नहीं रहता है कि आपको मसल पेन होने वाला है या बैक पेन होने वाला। बट जब आप अपना काम कर लेते हो, जब आराम से आप बेड पे जाते हो लेटने के लिए, तब आपको दर्द महसूस होता है। ठीक है, तो एक ऐसा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी आप जब भारी वज़न उठाते हो तो वो भी एक कारण बनता है बैक पेन का। तीसरा पॉइंट है अचानक से गिरना। ठीक है, तो ये भी एक कारण होता है लिगामेंट स्प्रेन का और मसल स्ट्रेन का। तो दोस्तों, कभी भी हम लोग अचानक से चल रहे हैं या अचानक से हम गिर जाते हैं, हमें वो एहसास नहीं होती है दर्द का उतना टाइम पे। ठीक है, तो हम लोग आराम से अपना फिर दिनचर्या करने लगते हैं। बट रात में जब हम सोने जाते हैं तो महसूस होता है। पाँव में अगर आपको दर्द आ रहा है तो आपको तब याद आता, अरे मैं गिर गया था या गिर गई थी, जिसके कारण से अभी मुझे पाँव पे दर्द या कमर में दर्द हो रहा है। ठीक है, गर्दन में दर्द हो रहा है। गिरने का तरीका, अचानक से आप गिरते, आपको पता नहीं आप कैसे गिर रहे हो। ठीक है, किस पोजीशन पे गिर रहे हो, जिसके कारण से आपको बैक पेन हो सकता है या तो फिर आपको नेक पेन भी हो सकता है। यह भी एक कारण है। चौथा कारण है कार एक्सीडेंट। कार एक्सीडेंट में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो सिर है वो जा कर के स्टीयरिंग से टकराती है, जिसके कारण से हमारा गर्दन पे असर पड़ता है। ठीक है, जिससे नेक स्प्रेन होने का ज़्यादा चांसेस है। ये माइनर वाले कार एक्सीडेंट में भी होता है, मेजर में तो बहुत ज़्यादा ही होता है, बट माइनर में ऐसा होता है कि आपको उतना पता नहीं चलता कि आपके साथ वो हुआ है, आपके गर्दन में वो दर्द है,
बट जब अगेन आप जब सोने जाते हो, आप तकिए पे जब अपना सर रखते हो सोने के लिए, तब आपको वो महसूस होता है, वो दर्द आपको महसूस होता है, तब आपको पता चलता है कि हाँ मुझे पेन हो रहा है, मेरे गर्दन में पेन हो रहा है। फिर आप जाते हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए, तब डॉक्टर आपको बताता है कि आपको वो पेन कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है, तो कार एक्सीडेंट भी एक तरीका है जिससे लोगों को मिलता है, नेक में दर्द होती है उनको, नेक स्प्रेन मिलता है। ठीक है, और इससे बैक पेन भी होने का चांसेस भी बढ़ता है। 5वां पॉइंट है गर्भवती महिला। गर्भवती महिला को बहुत ज़्यादा बैक पेन होता है क्योंकि उनका गर्भ जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक है, यूट्रस जो है बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जिसके कारण से उनका बैक पे असर पड़ता है, उसका स्पाइन पे असर पड़ता है। ठीक है, जिसके कारण से गर्भवती महिला को बैक पेन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। 6वां कारण है बैक पेन का किडनी की बीमारी। जब किसी को किडनी की बीमारी होती है तब उनको कमर में दर्द देता है, ये भी एक कारण है बैक पेन का। अब हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स, लक्षण एंड कारण बैक पेन का। पहला लक्षण और कारण है डल पेन। ठीक है, डल मतलब हल्का हल्का दर्द होगा कमर में और साथ ही साथ नेक में। आप जैसा जैसा अपना मूवमेंट करोगे बॉडी को, जैसे जैसा आप हिलाओगे, वैसे वैसे आपकी गर्दन में भी दर्द होगा और बैक में भी दर्द होगा। दूसरा कारण और लक्षण है जो दर्द है वो कमर से धीरे धीरे करके आपके पाँव की तरफ उतरने लगती है। ठीक है, तब क्या होता है, आपको पैर में टिंगलिंग सेंसेशन होने लगेगा या तो नमनेस होने लगेगा। ठीक है, नम हो जाएगा आपका पाँव और हल्का हल्का गुदगुदी वाला महसूस होने लगेगा आपका पाँव पे। तीसरा कारण और लक्षण है कि जब नेक और बैक में ऐंठन होने लगती है तब वो जगह पे हार्डनेस आ जाती है। ठीक है, वो टाइट हो जाता है, वो फ्लेक्सिबल नहीं रहता है क्योंकि वहाँ पे ऐंठन हो गई है, वो एरिया में ऐंठन हो जाने के कारण से वो जगह फ्लेक्सिबल नहीं हो पाता है। ये ज़्यादातर आपके कमर और नेक में होने की चांसेस होती है। और चौथा कारण और लक्षण है मसल्स में टेंडरनेस हो जाती है। अब हम लोग देखेंगे किस प्रकार का फर्स्ट एड हम लोग को देना चाहिए, खास करके कमर दर्द और नेक दर्द पे। पहला, हम लोग व्यक्ति को जमीन पे लेटाएं। ठीक है, और वो भी हार्ड वाला मैट्रेस पे हम लोगों को उनको लेटाना है, या तो हमें ज़मीन पे लेटा सकते हैं। ठीक है, अगर वो घर पे है, उनको कमर में बहुत दर्द हो रहा है या नेक पे बहुत दर्द हो रहा है, उन्हें सॉफ्ट वाला मैट्रेस पे मत सोने दीजिए। तो उन्हें क्या करना है, आपको ज़मीन पे लेटाना है या तो फिर कड़ा वाला मैट्रेस अगर है घर पे तो उस पे लेटा दीजिए। दूसरा में हम देखेंगे किसी भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कमर में दर्द हो रहा है, नेक में दर्द हो रहा है, हम उन्हें आराम करने के लिए कहेंगे। ठीक है, जब वो आराम कर रहे हैं तो उनका दर्द कम हो जाना चाहिए। अगर तभी भी उनका दर्द कम नहीं हो रहा है, वो आराम कर रहे हैं उसके बाद भी उनका दर्द कम नहीं हो रहा है, तो आपको उनको इमीडिएटली डॉक्टर के पास ले जाना है। आप देख रहे हो कि बहुत घंटा वो आराम किए फिर भी उनका दर्द कम नहीं हो रहा है, उनका दर्द और बढ़ते जा रहा है, तो आपको इमीडिएटली क्या करना है, उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना है। तीसरा में हम देखेंगे कॉलर के बारे पे। यहाँ पे आप देख ही रहे हो कि ये बंदे के गले में कैसे कॉलर लगा हुआ है, जिससे आपका नेक पेन रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको ये कॉलर देगा और आप इसको लगा के रखिएगा, जिससे आपका गर्दन का जो दर्द है वो कम हो जाएगा। अब हम लोग कॉम्प्लिकेशंस के बारे पे देखेंगे। अगर बैक पेन कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, जैसा कि मसल में ऐंठन हो रहा है, ठीक है, और फीवर आ रहा है, या तो फिर आपको हेडेक हो रहा है, या फिर आपको नॉसिया एंड वॉमिटिंग हो रहा है, या आपका जो इम्पेयरमेंट कॉन्शियस हो रहे हो, या इनकॉन्टिनेंस और लॉस ऑफ सेंसेशन हो रहा है, तो आपको क्या करना है, तुरंत ही अस्पताल की तरफ जाना है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सारे कॉम्प्लिकेशंस है। ठीक है, हमें तो पता नहीं होता है कि अचानक से ऐसे हमारे शरीर में ये सब हो रही है, बट अगर आप देख रहे हो कि आपको कमर में दर्द है बट ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही है, तो तुरंत आपको कहाँ जाना है, हॉस्पिटल की तरफ जाना है। तो
दोस्तों आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा बैक पेन के बारे पे, बैक पेन एंड नेक पेन के बारे पे। आज हम लोगों ने बहुत बेसिक रूप से सारा चीज़ हम लोगों ने देखा है, ठीक है। किस कारण से ये ऐसा होता है, उसका कॉजेज़ क्या क्या है, साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या है, और बेसिक सा फर्स्ट एड भी हम लोगों ने देखा है, ठीक है। एंड साथ ही साथ हम लोगों ने कॉम्प्लिकेशंस भी देखा। अगर फ्यूचर में आप लोगों को ऐसा कभी होता है बैक पेन और आप लोग कॉम्प्लिकेशंस देखते हो तो कृपया करके अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में चले जाइए और अपना इलाज करवाइए। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया करके वीडियो को लाइक ज़रूर से करें और जितना ज़्यादा हो सके तो शेयर करें। दोस्तों जो लोग मेरे चैनल पे नए हो कृपया करके मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, थैंक यू।